हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताते चल रहे हैं, आप याद करते चलिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोगों को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत स्पेस। आपको बताना है प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं। तो इसको विद्युत क्षेत्र बल कहते हैं। निश्चित नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न, किस वस्तु के मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। आपको बताना है मनुष्य की आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इसका वैद्युत स्थिति ऊर्जा ऑप्शन में घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घट या बढ़ सकती है, ऑप्शन डी समान रहती है। आपको बताना है दो आवेशों के बीच की दूरी जब बढ़ाई जाती है तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है। तो इसका ऑप्शन और ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, घटता है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न में व्यतिकरण की घटना का कारण है। ऑप्शन ए कलांतर, ऑप्शन बी आयाम परिवर्तन, ऑप्शन सी वेग परिवर्तन, ऑप्शन डी तीव्रता परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कलांतर। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होगा। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 0.8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 1। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, घटता है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, पीएन सन्डी डायोड का उपयोग करते हैं। एक ऑप्शन है प्रवर्धक, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी दोलन, ऑप्शन डी दृष्ट कार्य की तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा, दृष्ट कार्य की तरह उपयोग करते हैं। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन ए बीटा कीड़े, ऑप्शन बी अल्फा कीड़े, ऑप्शन सी गामा कीड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, गामा कीड़े होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण को प्रदर्शित करता है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, प्रकाश के कर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए हाइजेंस, ऑप्शन बी फ्रेनेल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मैक्सवेल। आपको बताना है प्रकाश के कर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये न्यूटन थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न में, प्रतिवर्ती धारा परिपथ की शक्ति वह करती है। ऑप्शन ए केवल प्रतिरोध में, ऑप्शन बी केवल प्रेरकत्व में, ऑप्शन सी केवल धारिता में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, केवल धारिता में करती है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किसी प्रकाश के क्रांति कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए हरे रंग के लिए, ऑप्शन बी लाल रंग के लिए, ऑप्शन सी पीले रंग के लिए, ऑप्शन डी बैगनी रंग के लिए। आपको बताना है जो हवा में प्रवेश कांच का क्रांति कोण कितना होता है, कैसा होता है। तो ये बैगनी कलर का होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम, ऑप्शन ए जल होता है, ऑप्शन बी कांच होता है, ऑप्शन सी जल या कांच होता है, ऑप्शन डी कोई पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कोई पारदर्शी माध्यम होता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नहीं बदलता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, नहीं बदलता है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी बहुत अधिक, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका ऑप्शन और ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शून्य होता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी प्लेटिनम,
ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, टंगस्टन होता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विभवांतर। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, ताप बढ़ाने के साथ और चालक का प्रतिरोध ऑप्शन में बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कभी घट और कभी बढ़ सकता है, ऑप्शन डी का परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट जगह घटता है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए धारा के उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी विद्युतीय प्रेरण पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी विभवांतर का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आवेश का होता है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब से प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी आपतित रहता है, ऑप्शन डी आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, घटता है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? ऑप्शन ए बीटा किरणें, ऑप्शन बी अल्फा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, गामा किरणें। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के, ऑप्शन डी विवर्तन के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। ऑप्शन ए विभवांतर के, ऑप्शन बी विभवांतर के वर्ग पर, ऑप्शन सी धारिता पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग पर। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुना करने के बीच का बल है। ऑप्शन दुगुना हो जाता है, ऑप्शन सी आधा हो जाता है, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी चौथाई हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, चौथाई हो जाता है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी सतह के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शून्य। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजन तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तांबा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए लेंज नियम, ऑप्शन बी फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम, ऑप्शन सी एम्पियर का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, लेंज का नियम। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दृष्ट धारा डायनेमो, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एसी मोटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, मोटर। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बैगनी। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगे पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।